सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं यीशु मसीह की वंशावली, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से लेकर 21 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा तब आपको समझ आएगा। इस वचन में यीशु मसीह की वंशावलियों के नाम लिखे हैं। यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी हुई थी और हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म 14 पीढ़ी में हुआ था। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जब यूसुफ का विवाह हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम से हो गया था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम की कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। हम आगे पढ़ते हैं, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जो मरियम को पति यूसुफ धर्मी था, वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, उसने चुपके से उसे त्याग देने का विचार किया। इसीलिए क्योंकि वह जानता था कि उसकी कोख में जो बालक है वो पवित्र आत्मा के ओर से है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। जब वह इन बातों को के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यूसुफ जब सोच विचारों में पड़ा था, वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो यूसुफ को स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाई दिया और कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से था। इसीलिए स्वर्गदूत ने यूसुफ से बोला, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। स्वर्गदूत यूसुफ से कह रहे थे कि जब वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर सकें। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में हर समय बने रहना है और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। इस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना होता है। तब तक मुझे विदा दें। अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।